दादा से मैं निवेदन करता हूँ एक बार जोरदार तालियों से, इतने बड़े कवि के लिए इतनी कमजोर तालियां, बहुत कमजोर तालियां हैं, जोरदार तालियों से दादा का स्वागत हो। डॉक्टर नरेश कात्यायन जी जो कि आज के हमारे इस मंच का संचालन करने वाले हैं, दादा का मैं बहुत बहुत दादा को प्रणाम करता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आसन ग्रहण करें। इसके बाद में एक शायरी का बहुत बड़ा नाम जिसे हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा दिल खुशी से झूम उठता है, जिसे पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि उसे पढ़ते रहो, उसे सुनते रहो। फैजाबाद से हमारे बीच में दादा जमुना प्रसाद उपाध्याय जी आते हैं। मैं निवेदन करता हूं जमुना प्रसाद उपाध्याय दादा से कि वो मंच पर आए आप सभी की करतल ध्वनि के साथ में। इसी के बाद में एक गीत शिरोमणि जिनके आते ही मैंने ये कहा, मैंने फेसबुक पे कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी कि या तो आप इसे इनका बुढ़ापा समझे या दुर्गेश दुबे की जवानी समझे। तो हमारे बीच में हम सभी के प्रिय रमेश रंजन जी, दादा रमेश रंजन जी आते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आए। दादा रमेश रंजन जी का स्वागत है। उसके बाद में हमारे आपके, ऐसे तो उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि हमारा कोई हम उम्र है तो इन्हीं का नाम हमारे बीच में आता है। मैं दादा केडी शर्मा हाहाकारी जी से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आने की कृपा करें। दादा केडी शर्मा हाहाकारी जी मंच पर आने की कृपा करें। इसके बाद में जब ये कहा गया कि हास्य की कविता का मापदंड सिर्फ चुटकुले हो गए हैं, सिर्फ चुटकुले से लोगों को हंसाया जा सकता है, उस समय से बनारस से एक व्यक्ति उठा, उसने ये कहा कि सिर्फ चुटकुलों से नहीं हंसाया जा सकता है, लोगों को कविता, हास्य की कविता से भी हंसाया जा सकता है। तो काशी से जहां लोग जाने की सोचते हैं वहां से हमारे लिए डॉक्टर अनिल चौबे जी चलकर आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां दादा अनिल चौबे जी के लिए करताल ध्वनि के साथ में दादा अनिल चौबे जी का स्वागत हो जो काशी से हमारे बीच में आए हैं। इसी के साथ में एक अग्निधर्मा कवि हम सभी के बहुत प्रिय हैं, हम सभी को बहुत स्नेह करते हैं, हम सभी उनके बच्चे हैं, हम सभी उनके बड़े दुलारे हैं, लाडले हैं। दादा अनिल अमल जी जो हमारे बीच में लखीमपुर से आते हैं, मैं दादा से निवेदन करता हूं कि आप उस तरफ से घूम कर आए। दादा से मैं निवेदन करता हूं, करबंद मेरा निवेदन है जी। लखीमपुर का दरअसल रास्ता दादा डाइवर्ट कर दिया गया है, इस वजह से आप वहां से आए। दादा मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से अनिल दादा का सम्मान किया जाए। इसके बाद में एक ऐसी कवित्री जिसे हमने बड़ी देरी से सुना, बहुत देर से सुनने के बाद भी हमें बड़ी खुशी हुई। हम लोगों को बड़ी चिंता रहती थी कि कवित्रियां पता नहीं कहां गायब हो गई हैं, कवित्रियां बहुत कम हो गई हैं। लेकिन जब हमने उन्हें सुना, उनके छंद सुने, उनके गीत सुने, तो हमारा दिल बड़ा प्रफुल्लित हो गया। हम उन्हें अपनी बुआ जी कहते हैं। मैं चाहता हूं कि रूपा पांडे सतरूपा जी इस मंच पर आए और अपना आसन ग्रहण करें। मैं रूपा सतरूपा को आमंत्रित करता हूं। इसके बाद में अभी हमारे बीच में बस्ती से शिवा त्रिपाठी जी आने वाली हैं, लेकिन अभी उनके आने में समय है। एक कहा जाता है कार्यक्रम में एक सरप्राइज होता है, वो सरप्राइज आज हमारे बीच में आया है। हमने बहुत कवि सम्मेलन किए हैं, मैंने बहुत कवि सम्मेलन किए हैं। हमारी एक, जहां हम कभी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो कहते हैं मैं आपके लिए बड़ी दूर से चल के आया हूं, बड़ी दूर से चल के आया हूं। ज्यादातर करके हमने या तो 1000 किलोमीटर की यात्राएं की होती है या 2000 की, बहुत ज्यादा 3000 किलोमीटर की यात्राएं की होती हैं। लेकिन हमारे बीच में एक नाम जो कि ऑस्ट्रेलिया से चलकर आया है, मैं चाहता हूं क्षितिज जी के लिए जोरदार तालियों से, मेरे कमेटी के जितने लोग हैं मैं उनसे चाहता हूं कि जोरदार तालियों से और करतल ध्वनि के साथ में, स्वागत के साथ में क्षितिज जी को मंच पर लाया जाए। आज के इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो जी अभी आ जाएंगे, वो थोड़ी देर में जहां कहीं होंगे। तो मैं क्षितिज जी से निवेदन करता हूं कि वो जहां कहीं हो मंच पर आने की कृपा करें, मंच पर आने का कष्ट करें जी। और दरअसल उन्हें आने में इस वजह से देर हो रही है कि जिससे आप जान जाए वो सच में ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, और ऑस्ट्रेलिया से आने में समय लगता है, काफी समय लगता है। तो जी अभी बस वो आते होंगे।
इसके बाद में जो है स्वागत समारोह होना है, उसके पहले जी क्षितिज जी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो जाए। और थोड़ा सा जी मैं कि आप बहुत बड़े प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं जो इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करने आज हमारे बीच में आए हैं। आज का ये कवि सम्मेलन शुरू हो उसके पहले मैं सारे कवियों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे एक बार आकर के मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके और फिर इस कवि सम्मेलन की हमें शुरुआत करनी है। तो मैं आप सभी से पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि आप सभी आए। दादा नरेश कात्यायन जी, जमुना प्रसाद उपाध्याय जी, रमेश रंजन दादा, इस निवेदन करता हूं कि मां सरस्वती की जी आज के जो हमारे पहले सम्मानित होने वाले जो कवि हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली हुई है, इस देश के सिर्फ एक वरिष्ठ कवि ना होते हुए एक ओजस्वी संचालक हैं। शायद मेरी उम्र जितनी होगी उससे दुगना अनुभव होगा उनका काव्य पाठ का, मन संचालन का उनका अनुभव होगा। आज हम उन्हें दिनकर जी के सम्मान से, महाकवि दिनकर सम्मान से नवाजने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं दादा नरेश कात्यायन जी के स्वागत के लिए हमारे फूफा जी से मैं निवेदन करता हूं कि सतीश पांडे जी से कि वे आए और एक अग्निधर्मा कवि जी। तो मैं निवेदन करता हूं और मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि जी मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि वे साफा पहनाएं जी। मैं आदरणीय पांडे जी से निवेदन करता हूं कि वे शॉल दे करके, मैं आदरणीय पांडे जी से निवेदन करता हूं, अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि वे माल्यार्पण करें दादा का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय से, इस संस्था के प्रबंधक महोदय से निवेदन करता हूं कि जब इस सम्मान की बात चल रही थी और जिस कवि का नाम आया तो हमें आदरणीय नरेश कात्यायन जी ने यह बताया कि दुर्गेश, जिस कवि को आप ये जो सम्मान देने जा रहे हो उसका जो जीवन रहा है वो एकदम निराला जी की तरह रहा है, वो व्यक्तित्व एकदम निराला रहा है। वो नाम, वो निराला नाम हमारे बीच में होता है आदरणीय जमुना प्रसाद उपाध्याय जी का। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से जमुना प्रसाद दादा का हो। मैं आदरणीय प्रबंधक जी से निवेदन करता हूं और उसके साथ में सचिन भाई से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आए और हमारे दादा जमुना प्रसाद उपाध्याय जी को सम्मानित करें। महाप्राण निराला सम्मान से जमुना प्रसाद उपाध्याय दादा को आज सम्मानित किया जा रहा है। ये हम सभी के लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं प्रबंधक महोदय से निवेदन करता हूं कि शॉल भेंट करें। जी, माल्यार्पण। मैं आदरणीय प्रबंधक महोदय से निवेदन करता हूं कि वे दादा को साफ करके उनका करें।
बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद में जो तीसरा जो हमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पुरस्कार देना है, वही इस बार भी कहूंगा कि हम सभी का बहुत प्रिय नाम, जिसे सुनने के बाद में आपने अब तक सुबह से आप गीत सुन रहे हैं, लेकिन जिसकी आवाज जब आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपके कानों में कोई मिश्री घोल रहा हो, शहद सी मीठी आवाज जिसकी है, जिसे आज हम गीत ऋषि हरिवंश राय बच्चन पुरस्कार दे रहे हैं, ऐसे हमारे दादा रमेश रंजन जी का मैं चाहता हूं कि यहां पर जोरदार तालियों से स्वागत हो। और मैं आदरणीय कुलदीप भैया से, जो कि एक हमारे बड़े प्रिय गीतकार हैं, मैं कुलदीप भैया और उन्हीं के एक बड़े चहेते नाम मैं प्रवीण राठौड़ भैया से मैं निवेदन करता हूं कि वो दादा का सम्मान करें। दादा को हरिवंश राय बच्चन सम्मान से आज नवाजा जा रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि दादा को शॉल, प्रमाण पत्र और माल्यार्पण करके के दादा का स्वागत किया जाए। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की, पुनः जोरदार तालियां से करतल ध्वनि से स्वागत हो। किसमें दादा नाम में राष्ट्रीय इसके बाद में हम सभी और आप सभी का एक बड़ा प्रिय नाम, जो जब कविता पढ़ना शुरू करेगा तो पहली पंक्ति से आप हंसना शुरू कर देंगे, और वो जब तक यहाँ पर खड़ा रहेंगे, जब तक यहाँ पर खड़े रहेंगे तब तक आप हंसेंगे। तो ऐसे हमारे और आपके लाडले दादा केडी शर्मा जी को, जिनका सम्मान होना है, जिन्हें काका हाथरसी सम्मान से नवाजा जाना है, तो मैं विख्यात मिश्रा जी से और भाई दुर्गेश बदनाम से निवेदन करता हूं कि वे दादा को सम्मान से नवाजित करें। मैं निवेदन करता हूं विख्यात भाई से और दुर्गेश भाई से कि दादा को शॉल देकर, स्मृति चिन्ह देकर के दादा का सम्मान किया जाए। विख्यात मिश्रा भाई से निकाल कर एक वो ट्रॉफी निकाल। क्या अच्छा ये इसी सम्मान समारोह में हमारे 3 कवि, जो कि जिन्होंने सुबह काव्य पाठ किया और उनकी ट्रेन है, उन्हें बहुत जल्द से निकलना है, तो मैं मंच की अनुमति चाहता हूं कि अगर आपसे उनका सम्मान हो जाए तो उन्हें हम इस कार्यक्रम से विदाई दे सके। तो मैं भंवर जी से, आर्या जी से और अनिल जी से मैं निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आए। मैं दादा नरेश कात्यायन जी से निवेदन करता हूं कि वे इन्हें स्मृति चिन्ह देकर के उनका स्वागत करें। मैं विकास आर्य स्वप्न जी से निवेदन करता हूं वे मंच पर आए। विकास आर्य स्वप्न जी से, आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। मैं दादा नरेश कात्यायन जी से निवेदन करूंगा कि वे विकास आर्य स्वप्न जी का स्मृति चिन्ह देकर मान करें। अभी कुछ समय पहले जी आदरणीय चुलबुली जी से मैं आपसे निवेदन करता हूं, और मैं अनिल भैया से निवेदन करता हूं, अनिल चौबे भैया से निवेदन करता हूं, जिन्हें सुनने के बाद में आप खूब प्रसन्न हुए, जिन्होंने कवि की आवाज में तो कविता पढ़ी, कवित्री की आवाज में भी कविता पढ़ी। इतने खुश हो गए भैया कि क्या बता सकते, मतलब कहा कि दुर्गेश मेरा यहाँ पर आना धन्य हो गया बनारस से इन्हें सुनने के बाद में। तो मैं अनिल जी का स्वागत अनिल जी से ही करवाना चाहता हूं जी। और मैं चाहता हूं कि मंच पर एक जो अनिल जी बचे हैं वो तालियां बजाएं। इसके बाद में हम एक
ऐसे नाम को सम्मानित करने जा रहे हैं। जब मैंने आपको उस विषय में बताया, उनके बारे में बताया कि जब जहां पर लोग ये कहते थे कि अब सिर्फ लोगों को चुटकुलों के माध्यम से हंसाया जा सकता है, अब कहां कविता किसी को आनंद देती है, अब कहां लोग कविता के माध्यम से किसी को हंसा पाते हैं, तो बनारस से जो नाम उठा, जिसने कविता के माध्यम से लोगों के होठों पर हंसी बिखेरने का काम किया, डॉक्टर अनिल चौबे जी, एक मेरे बड़े भाई जो कि उनके भी प्रिय हैं और मेरे भी बड़े प्रिय हैं, देवेंद्र त्रिपाठी जी, जो कि गाजियाबाद से हमारे इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। मैं भैया से निवेदन करता हूं कि वे आए और अनिल दादा का सम्मान उनके हाथ से और हमारे प्रीतम अवस्थी भाई के हाथ से दादा का सम्मान किया जाए। मैं निवेदन करता हूं आप दोनों से, दादा को स्मृति चिन्ह देकर के, साफा पहनाकर, माल्यार्पण करके दादा का, अनिल दादा का स्वागत किया जाए। दादा को शैल चतुर्वेदी सम्मान मिल रहा है, तो मैं, ये बड़े गौरव की बात है हम सारे लोगों के लिए। इसी कार्यक्रम, इसी सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक अग्निधर्मा कवि को, जो हमारे बीच में लखीमपुर से चलकर आते हैं और हम सभी के बड़े प्रिय हैं, मैं हमारे बड़े भाई आशीष सिंह जी से और चेतन चर्चित, जो कि हमारे छोटे भाई चेतन चर्चित, जो कि मुंबई से हमारे इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर चल के आया है, जिसका डीडी किसान पे एक लाफ्टर शो जल्द ही शुरू हुआ है। आप उसे डीडी के जितने, दूरदर्शन के जितने चैनल है, उस पर उसका लाफ्टर शो जल्द ही देख सकते हैं। उसका प्रसारण शुरू हो गया है, आना शुरू हो गया है। तो मैं आशीष भाई से और चेतन भाई से निवेदन करता हूं कि दादा अनिल अमल जी को, जिनको डॉक्टर विजेंद्र अवस्थी सम्मान से आज नवाजा जा रहा है, उनका जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से स्वागत करें। जी, दादा अनिल अमल जी का स्वागत। उसके बाद में एक नाम जो हमें सम्मानित करना है, जी अध्यक्ष जी का सम्मान है, लेकिन वो कलश है, हमारे इस कार्यक्रम के शिखर कलश हैं, तो मैं उनका सम्मान करूंगा। उनका सम्मान भी हम बड़े इसी तरह से करेंगे, लेकिन उसके पहले एक नाम जो हमने कहा कि हमने शोध किया, जिनके बारे में, जिन्हें खोजा गया, खोजने के बाद में जो नाम हमने निकाला, आदरणीय रूपा पांडे जी हमारे बीच में हैं, उनका माल्यार्पण मैं चाहता हूं कि जिन्होंने माल्यार्पण करके उन्हें अपनी जीवन संगिनी बनाया, मैं सतीश पांडे जी से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आए, और मैं शिप्रा मिश्रा जी से निवेदन करता हूं। ऐसा अक्सर कम होता है, शादी के बाद फिर दोबारा माल्यार्पण करने की आदमी को फिर से अवसर वो मिले, लेकिन आज ये अवसर आपको मिला, ये हमारे लिए बड़ी शुभ की घड़ी है। मैं बुआ जी से निवेदन करता हूं और आपसे भी निवेदन करता हूं कि वे आए और माल्यार्पण करके शॉल दे करके, शिप्रा जी से मैं निवेदन करता हूं कि शिप्रा जी शॉल उठा करके हमारी बुआ जी का स्वागत करें। जी अरे जी, शॉल। इसके बाद में मैं शिप्रा जी से निवेदन करता हूं कि वे शॉल दे करके, और मैं फूफा जी से निवेदन करता हूं स्मृति चिन्ह दे करके आदरणीय रूपा पांडे जी का स्वागत करें। मैं जी अब जिस शिखर कलश की हमने बात की थी, हमारे बीच में भैया बड़े दूर से चलकर आए हैं। जब हमारे उनसे बात हुई, रमेश दादा से जब बात हुई, तो जिन्होंने बड़े ही सरलता से हमारे आग्रह को स्वीकारा और कहा, दुर्गेश जब मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना ही है तो मैं एक दिन बाद आपके कार्यक्रम के लिए, आपके कार्यक्रम को पूरा करके जाऊंगा, तो उनका स्वागत अगर मंच इजाजत दे तो मैं और आदरणीय कमल भाई करना चाहते हैं, जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। क्षितिज जी हमारे बीच में है, संजय अग्निहोत्री क्षितिज जी, मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत हम करें। जी
जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग एक बार आदरणीय क्षितिज जी के लिए। कार्यक्रम की परंपराएं धीरे धीरे पूर्ण होती हुई भाई कमल और दुर्गेश जी ने आशीर्वाद ले लिया है। तो मैं बहुत विभोर हूं, बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बुलावे पर, हमारे निमंत्रण पर इलाहाबाद से चलकर उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक आदरणीय गौरव बंसल जी, जो इस देश के बहुत ही सम्मानित कवि भी हैं, बहुत समर्थवान व्यंग्यकार हैं और एक बहुत बड़े पद पर रहते हुए विशेष रूप से युवा कवियों के प्रति अपनी बहुत जिम्मेदारी समझते हुए उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ बहुत भीड़ रही बहुत देर से, लेकिन अब कुछ लोग कम हो गए, लेकिन ये जो जितने बैठे हैं ये कई प्रदेशों के आए हुए रचनाकार हैं, वे सब उपस्थित हैं। आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम गौरवान्वित हैं। मैं चाहता हूँ कि इस सम्मान के लिए आज उनको 2 सम्मान दिए जाने हैं। एक तो वे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, नंबर 2 उनको उनके व्यंग्य की विधा में उनकी सामर्थ्य के लिए, जो इस देश का एक बहुत बड़ा व्यंग्यकार हुआ है, उन दोनों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, दोनों नामों का सम्मान हो रहा है। हम व्यंग्य के महाप्राण हरिशंकर परसाई का भी सम्मान कर रहे हैं और वो सम्मान आदरणीय गौरव कृष्ण बंसल को दिया जा रहा है, तो गौरव कृष्ण बंसल जी का सम्मान कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यह सम्मान आदरणीय गौरव कृष्ण बंसल जी अकेले नहीं लेंगे, आदरणीय उनके साथ आई हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि कृपया वो भी मंच पे पधारने का। हाँ, स्वाति बंसल जी, आदरणीय स्वाति बंसल जी, आप भी मंच पे आइए और मैं अपने पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया मंच पर आए। ये जो हमारे यहाँ कर्मचारी संघ है, वर्षों से उसके आप अध्यक्ष रहे हैं और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद हमारे छोटे भाई अनुराग पांडे जी भी इस अवसर पर मंच पर आवे और आदरणीय बंसल जी को सम्मानित करें। टैक्सी लेके भागे हम लोग, इतना सम्मान आप पहना दीजिए भैया, मालाएं 2-4 हमको और दे दो। चलिए, अच्छा सेहरा बंध रहा है तो पीगी साथ में। आ जाए पहले माला, पहले माला। ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। हाँ, मतलब आज एक तो मैं रामपुर से पकड़ के ला रहा हूँ। अरे क्या कर... आज के हमारे इस कार्यक्रम के बंसल जी मुख्य अतिथि भी हैं, तो मैं आदरणीय नरेश का अत्यंत दादा से निवेदन करता हूं कि उन्हें प्रतीक चिन्ह प्रदान करके दादा का स्वागत करें। आप सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें।